आज हम बात करने वाले हैं प्लाज्मा थेरेपी के बारे में। जैसा कि आपको पता रहेगा कि कोविड-19 यानी कोरोना वायरस ने आज जिस तरह से पूरी दुनिया को जकड़ा हुआ है और जिस तरह से पूरे वैज्ञानिक, पूरे देश के वैज्ञानिक, पूरे वर्ल्ड के वैज्ञानिक जिस तरह से इस कोविड-19 के वैक्सीन को खोजने में जुटे हुए हैं और इसकी वैक्सीन बनाने के लिए जिस तरह समय लग रहा है, उसको देखते हुए ऐसा लग रहा है कि हमें कोई ना कोई दूसरा रास्ता तो तलाशना ही पड़ेगा। हालांकि इसी बीच हमारे पास एक ऐसी थेरेपी आई जिसने कोरोना वायरस से लड़ने में बहुत ही मदद हासिल की है। जैसा कि आपको बता दें कि प्लाज्मा थेरेपी कई मरीजों की जान बचाने में ये कारगर साबित हुआ है और दुनिया के 20 से भी ज़्यादा देशों में इस्तेमाल की जा रही है ये थेरेपी। आखिर में ये मदद कैसे करती है, इसके क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, क्या बेनिफिट्स, क्या लॉस, आखिर क्या है इस थेरेपी में जो आज इतना मशहूर, इतना चर्चित है, आज सब डिटेल निकालेंगे। तो बने रहिए, हिट कीजिए लाइक के बटन को और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ये प्लाज्मा थेरेपी होता क्या है। तो बता दूं कि इस प्रक्रिया में यानी कोरोना वायरस से ट्रीटमेंट के दौरान उन लोगों के खून से बीमार लोगों का इलाज किया जाता है जो इन्फेक्शन से ठीक हो चुके हैं। और आपको जानने वाली ये बात जाननी चाहिए कि प्लाज्मा एक रक्त भाग तरल होता है। इसमें उन लोगों की खून की मदद ली जाती है जो ठीक हो चुके होते हैं। इसे कॉन्वालेसेंट प्लाज्मा कहते हैं। यानी हमारे ब्लड में ही एक ऐसी घटक है जिसे प्लाज्मा थेरेपी, जिसे प्लाज्मा का नाम कहा जाता है, और उसी प्लाज्मा को यूज़ करके हम दूसरे व्यक्ति को ठीक कर सकते हैं, उसे कहते हैं प्लाज्मा थेरेपी। ये थेरेपी एंटीबॉडी प्रोटीन होते हैं जो रोग पैदा करने वाले रोगजनकों को पहचान कर लड़ते हैं। यानी जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि जो व्यक्ति ठीक हो चुका है कोविड-19 से यानी कोरोना वायरस से, वो इसलिए ठीक हुआ दोस्तों क्योंकि उसके ब्लड में एक ऐसा प्लाज्मा है जो एंटीबॉडीज तैयार करता है उस वायरस के लड़ने के लिए। तो यदि हम उस व्यक्ति के खून को ऐसे व्यक्ति के अंदर डाल दें जिसके पास वो प्लाज्मा, जिसके पास इम्यूनिटी कम है और जो मौत के कगार पे है, तो ये एक बहुत ही रामबाण साबित हुआ और हो चुका है। और हमारे खून में लगभग प्लाज्मा 52.62% तक अवेलेबल रहता है। वाइट ब्लड सेल मोर देन 1%, प्लेटलेट्स मोर देन 1% और रेड ब्लड सेल्स 38.48% अवेलेबल रहता है। तो आपने जान लिया कि प्लाज्मा थेरेपी क्या होता है और इसके क्या क्या घटक हैं। तो दुनिया में दोस्तों याद रखना कि जब भी हम किसी एक चीज़ को पकड़ते हैं तो हमारे पीछे बहुत सारे सवाल आते हैं। वैसे ही जब हमने प्लाज्मा थेरेपी के बारे में बताया तो लोगों को सवाल आने चालू हुआ कि कैसे काम करती है थेरेपी, आखिर इसके पीछे वो राज क्या है जो काम करती है। तो आपको बता दें कि जो लोग कोविड-19 से ठीक हो चुके हैं उनके खून में रोग लड़ने वाली एंटीबॉडी होती है। जैसे कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि जो व्यक्ति कोविड-19 से ठीक हो चुके होते हैं उनके अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता ज़्यादा होती है, जिसके वजह से वे ठीक हो चुके हैं। खून के तत्वों से लगातार प्लाज्मा को अलग अलग करते हैं जिससे एंटीबॉडी शामिल होती है। इसको बीमारी से लड़ने वाले लोगों को दिया जाता है। यानी डॉक्टर्स क्या कहते हैं, जो व्यक्ति ठीक हो चुका है कोरोना वायरस से, उसके खून को निकाल करके उसके अंदर मौजूद प्लाज्मा को अलग किया जाता है और ये प्लाज्मा उस व्यक्ति को दिया जाता है जिससे हमें ठीक करना है कोविड-19 से। वह बीमार व्यक्ति की प्रतीक्षा प्रणाली को रोगाणु पहचानने और इसके खिलाफ लड़ने में मदद करता है। यानी जो व्यक्ति के पास इम्यूनिटी कम है, एंटीबॉडीज़ नहीं है उसके बॉडी में, इस थेरेपी से हम उसके बॉडी का भी उसके बॉडी में भी एंटीबॉडी बना सकते हैं और वो कोरोना वायरस से बच सकता है। तो अब
हमने जान लिया कि क्या है, कैसे काम करता है, तो ये किस तरह से ये एक आशा का किरण बना हुआ है पूरे वर्ल्ड में, इसके बारे में भी आपको जानना चाहिए। जिस तरह से पूरी दुनिया वैक्सीन की तलाश कर रही है लेकिन तो अभी मिल नहीं पा रहा है, तो ये एक आशा का किरण बन कर के निकला है जो हमें बहुत ही मददगार हो रही है जो भी कोरोना का पेशेंट है। आपको बता दें कि इतिहास में एंटीबॉडी थेरेपी का उपयोग 20वीं शताब्दी की शुरुआत से ही बैक्टीरिया में वायरल संक्रमित और दोनों संक्रमणों के इलाज के रोकथाम के लिए किया गया था। इसका ये थेरेपी बहुत ही सदियों पुराना है। ये मत समझिए कि आज का ये बनाया गया कोई थेरेपी है। ये थेरेपी सदियों द्वारा अपनाया जाता है और जब जब ऐसी दुनिया में या कोई भी देश में ऐसी आपदाएं आई हैं और जब वैक्सीन अवेलेबल नहीं रहता है तो इस थेरेपी का इस्तेमाल किया जाता है। सबूत के तौर पर निमोनिया, मेनिनाइटिस और खासरा जैसी विभिन्न बीमारियों का सफल इलाज किया गया। यानी इसका इलाज, यानी जो निमोनिया, मेनिनाइटिस और खसरा जैसे विभिन्न प्रकार की बीमारी का इलाज सिर्फ प्लाज्मा थेरेपी द्वारा किया गया, जो एक बीमारी से पीड़ित लोगों के एंटीबॉडी का उपयोग से हुआ है। यदि हम कोविड-19 की बात करें फिलहाल, तो विभिन्न अध्ययनों के मुताबिक कोरोना के रोगियों के इलाज के लिए यह सुरक्षित तरीका है। बहुत ही सेफ्टी थेरेपी है ये। और इटली में कॉन्वेसेंट प्लाज्मा के उपयोग से कोरोना से होने वाली मृत्यु दर में रोकने में मदद मिली है। चाहे वो इटली हो, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो भारत हो, चाहे वो कोई भी देश जो कोविड-19 से ग्रसित है, आज जिस तरह से मृत्यु दर जो कम हुआ है, कहीं न कहीं प्लाज्मा थेरेपी का ही रोल है, जिसके वजह से आज ये हमें मृत्यु दर कम देखने को मिल रहा है। यदि आपने सोच लिया कि अब हमें इसकी वैक्सीन तो मिल गई, यानी कोरोना की दवा मिल गई, तो हमें वैक्सीन की क्या ज़रूरत है? तो ये क्वेश्चन का जवाब जानने के लिए हमें दोस्तों प्लाज्मा थेरेपी और वैक्सीन के बारे में एक डिस्टिंग्विश करना पड़ेगा, जिससे आप आसानी से समझेंगे कि हमें क्यों ज़रूरी है वैक्सीन भी हमारे लिए। टीका वायरस को रोकने, यानी जो वैक्सीन जो तैयार किया जा रहा है, टीका वायरस को रोकने या मारने के लिए किसी व्यक्ति की प्रतिरक्षा प्रणाली को बेहतर करने का काम करता है। सुरक्षा और प्रभाव की जांच के लिए उनके परीक्षण में 1 साल या उससे ज़्यादा का समय लग सकता है। अब ये जो वैक्सीन है, ये वैक्सीन दोस्तों बनने के लिए कम से कम 20 साल लगते हैं, लेकिन कोविड-19 जैसे रोगों के लिए इसको बनाने के लिए कम समय रखा गया है, जिसमें 1 या 2 साल बताया जा रहा है। तो अब बीमारी तो बढ़ने वाला है, तो हम चुप बैठ नहीं सकते। इसके लिए हम प्लाज्मा थेरेपी चाहे दूसरा कोई भी तरीका हम अपनाते हैं, जिससे कि कम से कम ये रोग मेंटेन रहे और जब तक वैक्सीन ना आए तो इसका प्रकोप ना बढ़ जाए। और यदि हम प्लाज्मा की बात करें तो प्लाज्मा थेरेपी में तैयार किए गए एंटीबॉडी का उपयोग होता है। इसमें स्वस्थ हो चुके व्यक्ति के प्लाज्मा के जरिए संक्रमित व्यक्ति का इलाज किया जाता है। अब ऐसा नहीं दोस्तों कि ये एक थेरेपी जो है इसके कोई नुकसान नहीं है, इसके नुकसान भी है, जोखिम भी है। बस हमें जानना चाहिए कि आखिर क्या है वो नुकसान जिससे हम बच सकते हैं। प्लाज्मा थेरेपी से जुड़े कुछ जोखिमों के बारे में हम जानेंगे और इसके इसके रोकथाम क्या है इसे भी हम पहचानेंगे। यह एक एलर्जिक रिएक्शंस कर सकता है, यानी आपने देखा रहेगा कि यदि किसी को बहुत एलर्जिक होता है और यदि उसने कुछ खा लिया गलत चीज़ तो उससे एलर्जी हो जाता है। तो ऐसा देखा जाता है कि बहुत से लोगों में ये एलर्जिक प्रोड्यूस कर सकता है। फेफड़ों की क्षति और सांस लेने में कठिनाई हो सकती है। इन्फेक्शन का फैलना ये भी हो सकता है, हालांकि ये बेहद दुर्लभ है। उपचार के लिए लिया गया प्लाज्मा कुछ आवश्यकताओं को पूरा करता है। इसका परीक्षण होता है, इलाज किया जाता है और ज़्यादातर मामलों में क्रायोप्रेसिव और क्लिनिकल प्रयोग के लिए उपलब्ध कराया जाता है।
इसीलिए इसे सुरक्षित माना जाता है। यानी मैंने आपको जो जोखिम बताया ये बहुत ही दुर्लभ है, ये आपको बहुत ही कम देखने को मिलता है और यही कारण है कि प्लाज्मा थेरेपी को सेफ्टी थेरेपी बताया गया है। अब जब गवर्नमेंट या किसी भी देश की सरकार ने देखा कि प्लाज्मा थेरेपी ही एक उपाय है, उन्होंने तो लॉकडाउन करके देख लिया, इकोनॉमिक मूवमेंट को रोक के देख लिया, कुछ असर नहीं हुआ। हाँ, रफ्तार में कमी आई लेकिन रफ्तार रुकी नहीं। तो अब उनके पास सामने एक रास्ता आया प्लाज्मा थेरेपी का। प्लाज्मा थेरेपी अब उन्हें अपनाना पड़ा, तो उन्होंने कई प्रोजेक्ट और कई परियोजनाएं लॉन्च की। आज मैं उनके बारे में बताने वाला हूँ कि किस देश ने, कौन से स्टेट ने इस परियोजना का लॉन्च किया और आज ये सफल हो रहे हैं। मेडिकल शिक्षा और ड्रग डिपार्टमेंट यानी महाराष्ट्र गंभीर कोरोना रोगियों के लिए दुनिया की सबसे बड़ी कन्वालेसेंट प्लाज्मा थेरेपी परीक्षण उपचार परियोजनाओं की शुरुआत करने जा रही है। यानी भारत देश के महाराष्ट्र स्टेट में मेडिकल शिक्षा और ड्रग डिपार्टमेंट इस परियोजना की शुरुआत करने जा रही है, इस प्रोजेक्ट का फंड तकरीबन 16 करोड़ रुपए बताया जा रहा है। इसे एक ट्रायल के तौर पर लिया जा रहा है, जिसमें पूरे महाराष्ट्र में 21 सेंटर लगाए जाएंगे। डिपार्टमेंट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड ड्रग्स महाराष्ट्र के अंतर्गत 17 मेडिकल कॉलेज और मुंबई के 4 मेडिकल कॉलेज शामिल होंगे। महाराष्ट्र में सभी मरीजों का ट्रीटमेंट निःशुल्क किया जाएगा। तो यदि हम इसके स्टेटस के बारे में जाने तो अब तक जून तक 13 सेंटर में से कोविड-19 13 प्लाज्मा बैंकों की शुरुआत कर चुका है। प्लाज्मा बैंक में कलेक्शन की शुरुआत हो चुकी है, क्लिनिकल परीक्षण शुरू हो चुका है और ऐसे बहुत सारे देश की, ये तो मैंने बस आपको एक एग्जांपल बताया कि स्टेट का, ऐसे बहुत सारे स्टेट है भारत में, ऐसे बहुत सारे देश है जिन्होंने कई परियोजनाएं, कई फंड दिए इस प्लाज्मा थेरेपी को इंक्रीज करने के लिए, ताकि नंबर ऑफ मृत्यु दर कम होवे उनके देश में, उनके स्टेट में। तो आपने जान लिया, तो ये जो परियोजनाएं कहाँ कहाँ पर किया जा रहा है ये भी आपको जानना बहुत ही आवश्यक है। गंभीर कोविड-19 के रोगियों के लिए 20 से ज़्यादा देश प्लाज्मा थेरेपी का उपयोग कर रहे हैं। इसमें इटली, स्पेन, अमेरिका, ब्रिटेन आदि शामिल है। यानी बहुत से जो बड़े बड़े देश है, ब्रिटेन, इटली, अमेरिका, ये सब भी प्लाज्मा थेरेपी का उपयोग कर रहे हैं और अपने देश के लोगों का जान बचा रहे हैं। तो ये है दोस्तों प्लाज्मा थेरेपी के बारे में, जिसमें मैंने आपको बताया कि क्या है, उसका साइड इफ़ेक्ट क्या है, कहाँ कहाँ ये इसका यूज़ किया जा रहा है और ये प्लाज्मा थेरेपी आज का है कि बहुत पुराना है। ये सारी जो क्वेश्चन आपके मन में हुए रहेंगे, उम्मीद करता हूँ कि आप इस क्वेश्चन का जवाब आपको मिल गया रहेगा और आप अच्छा फीलिंग करते रहेंगे। तो चलता हूँ दोस्तों, और चलते चलते चाहूँगा कि आप इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और ऐसे बहुत सारे एजुकेशनल वीडियो आपको मैं देता रहूँगा। तो सब्सक्राइब करना ज़रूर करें और करते रहें।